लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो, फिर कहानी का आनंद लेना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और राजू गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह हर रोज स्कूल जाता, पढ़ाई करता और घर आकर अपने माँ बाप की मदद करता। राजू का सपना था कि वह बड़ा होकर अध्यापक बने और अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाए, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता। एक दिन राजू स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सुनसान जगह पर एक चमकता हुआ पर्स दिखाई दिया। उसने पर्स उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागज थे। राजू घबरा गया, क्योंकि इतने पैसे उसने कभी देखे ही नहीं थे। कुछ देर के लिए उसके मन में विचार आया कि अगर वही पैसे रख ले तो वह किताबें खरीद सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है और माँ बाप की मदद कर सकता है। लेकिन तभी उसे उसकी माँ की सिखाई एक बात याद आई। बेटा, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उस पर कभी हक मत जमाना। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। राजू ने फैसला कर लिया कि वह उस पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाएगा। पर्स के अंदर एक कागज पर एक आदमी का नाम और पता लिखा हुआ था, रामलाल शर्मा, जो पास के ही एक बड़े शहर में रहते थे। राजू ने बिना देर किए अपने पिता को ये बात बताई और उनसे शहर जाने की इजाज़त मांगी। उसके पिता पहले थोड़े परेशान हुए, लेकिन राजू की सच्चाई और हिम्मत को देखकर उन्होंने उसे शहर भेजने का निर्णय लिया। अगली सुबह राजू बस से शहर गया। वहां वह रामलाल शर्मा का घर ढूंढता रहा। कई घंटों की तलाश के बाद वह आखिरकार उस पते पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। राजू ने उन्हें पर्स दिखाया और कहा, क्या आप रामलाल शर्मा हैं? मुझे ये पर्स रास्ते में मिला था, इसमें आपका नाम था। रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पर्स तो मुझे कल बाजार में गिर गया था। इसमें मेरी पेंशन के पैसे थे जो मैं बैंक से निकाल कर लाया था। मैं बहुत परेशान था, लगा अब सब चला गया, लेकिन तुमने मुझे ये वापस दे दिया। तुम बहुत अच्छे और ईमानदार हो। रामलाल जी ने राजू को घर के अंदर बुलाया और उसे पानी व नाश्ता कराया। उन्होंने राजू से उसके परिवार, पढ़ाई और जीवन के बारे में पूछा। जब राजू ने उन्हें अपनी गरीबी और शिक्षक बनने के सपने के बारे में बताया तो रामलाल जी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने मेरी उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। इस दुनिया में आज भी सच्चे लोग हैं, ये तुमने साबित कर दिया। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। तुम मन लगाकर पढ़ो और एक अच्छा इंसान बनो। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रामलाल जी के पैर छुए और धन्यवाद कहा। रामलाल जी ने वादा निभाया। उन्होंने राजू को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। राजू बहुत मेहनत करता रहा। साल दर साल उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। आखिरकार वह एक सफल शिक्षक बन गया और गांव लौट आया। अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने सपना देखा था। वह हमेशा अपने छात्रों को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। उसका नाम अब पूरे जिले में मशहूर था। सीख, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे जीवन में एक दिन जरूर सफलता मिलती है।